जय श्री राम। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, जाने सृष्टि की रचना से जुड़ी एक पौराणिक कथा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको त्योहारों से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से शीत ऋतु का समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहरा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं। हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। ये सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए। एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार में सभी जीव जंतुओं की वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया है। इस देवी ने वीणा के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हर घर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है।